हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक है। कोई भी स्टूडेंट जो यूपीएससी बीपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा एज अ इंडियन, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूरे देश का इतना नुकसान हुआ, लोगों से नुकसान हुआ, और बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए, वेपन्स बर्बाद हुए बिना मतलब के, है ना। जिसे कहते हैं ना कि पल भर में दुनिया बदल जाना, वैसा हुआ। उसी की वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ताकि हम अपने साथ हुए गलत चीज़ का बदला ले सकें। तो बहुत ही मज़ेदार ऑपरेशन है ये, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। तो चलिए समझते हैं कि आखिर किस बारे में ये ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर, देखिए 2025 में पहलगाम कश्मीर में एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह मानी जाती है, वहाँ पर अटैक हुआ था टेररिस्ट द्वारा। दावा ये किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि जो वो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान के टेररिस्ट थे और वहीं के थे। ठीक है, तो कश्मीर के अंदर पहलगाम हुआ जगह है, वहाँ पे ये अटैक हुआ था, जिसमें 5 आर्म टेररिस्ट थे पाकिस्तान के। तो उन्होंने अटैक किया था। 26 सिविलियन जिसमें मारे गए थे, 26 आम नागरिक लोग। तो इसके अंदर मेन जो पहलगाम अटैक हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा खून खौलाने वाली बात ये हुई कि इसमें मेन टारगेट जो है हिंदू टूरिस्ट को रखा गया था। अब जो लोग घूमने गए थे पहलगाम में, अच्छा हाँ, ये लोग जो घूमने गए थे, जो टूरिस्ट थे, उन पे ये हमला हुआ था, ये जो पहलगाम अटैक है। सो कुछ लोग जो कश्मीर के रहने वाले, उन पे भी अटैक हुआ, इन लोगों की जान, टूरिस्ट की जान बचाते बचाते। तो मेन टारगेट, दावा है इंडियन गवर्नमेंट का कि जो हिंदू लोग थे, जो जैसे उनका रिलीजन पूछ के इन टेररिस्ट ने उन पर अटैक किया। हालांकि क्रिश्चियन और मुस्लिम भी कुछ डेंजर हुआ था, उनको भी मारा गया था, पर मेनली जो था इनकी गलती ये थी टेररिस्ट की, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया, जो कि इंसानियत को मार देने वाला चीज़ है। वो है कि आपने रिलीजन पूछ के मारा कि आप हिंदू हैं, और वो भी एक ऐसे देश में जहाँ पे मेजॉरिटी हम हिंदुस्तान के लोग, और आप चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, आपने रिलीजन के बेसिस पे मार कर दिखा दी कि क्या औकात है और क्या सोच है। तो अच्छा, ये कहानी तो हो गई पाकिस्तान ने जो कारनामा किया हमारे देश के साथ, हिंदुस्तान के साथ। पहलगाम अटैक की वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर चला है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। पहलगाम अटैक जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए, 22 अप्रैल 2025 को ये हुआ था। ठीक है, और मेनली टारगेट किया गया हिंदू लोगों को, लेकिन हालांकि मुस्लिम्स भी मरे थे और क्रिश्चियन भी मारे गए थे थोड़े बहुत। तो अब इसके जवाब के लिए, जो इसने कारनामा किया उसको जवाब देने के लिए इंडिया ने क्या किया, ये पाकिस्तान की एक्टिविटी। अब देखिए इंडिया का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर, ये इंडिया ने इसी चीज़, ये जो इतना किया है पाकिस्तान ने इस चीज़ के लिए, उसको करारा जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें बहुत बड़ा स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने। पाकिस्तान है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो इसने ज़बरदस्ती हड़प लिया हमसे, वहाँ पे बहुत ही मैसिव बड़े पैमाने पे इंडिया ने स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान का लिंक माना गया टेररिस्ट से, साबित किया गया कि भाई पाकिस्तान का लिंक है सदावा के साथ, कहा जा रहा है। तो 9 टेरर लॉन्च पैड अक्रॉस पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो 9 टेरर लॉन्च पैड, मतलब 9 ऐसे जगह हैं जहाँ पे पाकिस्तान के क्या किया गया, अटैक किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जहाँ पे माना जाता है कि ज़्यादातर टेररिस्ट का अड्डा है। तो 9 प्लेसेस हैं, उसमें से 4 जो जगह है वो पाकिस्तान के पंजाब में आता है, और बाकी 5 कश्मीर वगैरह के रीजन में, पाकिस्तान जो वहाँ पे ऑक्युपाइड किया गया। तो जो पंजाब के 4 जगह है जहाँ पे, मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब जहाँ पे इंडिया ने अटैक किया, वो है बहवालपुर, मुर्दीक, शकारगढ़ और सियालकोट। और इसके अलावा और भी 5 जगह हैं, मुजफ्फराबाद, कोटली, महमूना, जोया, बरनाला एंड सरजाल। सो ये कुछ जगह है जहाँ पे अटैक्स किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की 20% एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया हम लोगों ने, जो ऑपरेशन सिंदूर की तरह उनकी वजह से उन पर अटैक किया। तो अच्छा, इनको सबक मिला और अपनी औकात समझ में आई होगी पाकिस्तान वालों को। और PAF फाइटर एयरक्राफ्ट भी इनका बर्बाद हुआ, मतलब 20% जो इनका बहुत बड़ा नुकसान किया इंडिया ने पाकिस्तान वालों का।
जो कि इनको समझ में आया होगा कि हमारी औकात है क्या है। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ मेन चीज़ें किए गए, जैसे कि इंडिया द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी बंद की गई, यहीं से पाकिस्तान को पानी का सप्लाई मिलता था, तो ये भी औकात दिखा दिया इंडस वाटर ट्रीटी को। तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है चुप नहीं रहेगा, उसने अपनी तरफ से एक इंडो पाकिस्तान वॉर 1972 में हुआ था, उस टाइम पर शिमला एग्रीमेंट किया गया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उसने वो धमकी दे डाली कि वो उसको उस पर इम्पैक्ट डालेगा अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ोगे तो, ये पाकिस्तान ने कहा। और इसके अलावा पाकिस्तान के सिटीज़न को एक्सपेल किया गया, डिप्लोमेटिक टाइज वगैरह ख़त्म किए गए, और ये सब हो गया। पाकिस्तान ने अपना कर लिया, इंडिया ने अपना कर लिया, तो अब समझौता तो होगा ही, वॉर ख़त्म तो होगा। तो इसीलिए अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चल रहा होगा, सीज़ फायर। सीज़ फायर का वही मतलब है, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू स्टॉप द वॉर ऑफ पुलवामा अटैक। सीज़ फायर यानी कि जो पुलवामा का अटैक चल रहा है, जो ये पुलवामा का अटैक चल रहा है, उसी वॉर को, उसी अटैक को रोकना। सो ये पूरा था एक पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले से, पहलगाम अटैक से लेके जो इनोसेंट लोग मारे गए, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर, उसी का रिजल्ट है। इंडिया ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ताकि जिन लोगों का भी सुहाग गुजरा है, इसीलिए, क्योंकि उसमें औरतों को नहीं मारा गया था, उसमें ये कहा गया था लड़कों को कि कौन कौन हिंदू है उनसे पूछ के मारा गया था, और फिर औरतों को बोला गया था भाई तुम अपनी सरकार को बताना। तो उन्हीं के सुहाग को इंसाफ दिलाने के लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, ताकि हर इंसान तक इस ऑपरेशन से रिलेटेड सूचना हो, क्योंकि एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें समझना ज़रूरी है। धन्यवाद।